हमें मान जी बिल्कुल। सजीत सर से तो पूछेंगे एफआईज डीआईज के आंकड़े अभी क्या कह रहे हैं सर। डीआईज का सपोर्ट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एफआईज का होप आने लगा है। आप डेटा भी हम सुबह बात कर रहे थे, थोड़ी सी जो है शॉट्स जो है कम हो रहे हैं, ज़रा बताएं। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए आज के मार्केट में। एक तो मार्केट फंडामेंटल, जो हम आप जो बात कर रहे हैं, एफआईज का लॉन्ग पोजीशन लगभग 14% के आसपास हो गया है। वो जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है फिगर है, बिकॉज अगस्त 26 से वो अगस्त 26 को था लास्ट 14.3% लॉन्ग पोजीशन, तो आज के डेट में लगभग 14% के आसपास है। सो शॉर्ट्स कम होते जा रहे हैं। और हमने कल भी बात की थी कि एफआईएस ने लगभग 4,000 करोड़ के शॉर्ट्स कवर किए हैं पिछले 5-6 दिनों में। तो वो उसकी वजह से हमारा जो निफ्टी है वो 25,400 के ऊपर है आज के डेट में। बट अभी जो हम वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं या मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वो वॉलेटिलिटी अभी थोड़ी सी बहुत कम हो गई है, 9.8%। आई थिंक पुलकित पंजे बता रहे थे कि 9.8 ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास है वॉलेटिलिटी। वो देख, इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस मार्केट में हरकतें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। सिंपल सी बात ये है कि वॉलेटिलिटी उसको दिखाता है। तो और पुट्स भी काफ़ी जो राइटिंग हो रही है, पुट्स भी हो रही है, जो हमने बोला था कि एक बेस बन रहा है 25,400 के आसपास। बट अगर आप आज भी देखेंगे कि अगर ऑप्शन चार्ट देखेंगे तो 25,500 और 26,000 इन दोनों में काफ़ी कॉल ऑप्शंस हैं। और उसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी आपको रेजिस्टेंस मिलने को मिलेगा अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये तभी होगा जब आपके पास थोड़ा सा मोमेंटम आएगा। और मोमेंटम के लिए आपको मोमेंटम आएगी तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी तो विक्स बढ़ेगा। सिंपल एज दैट। वो जो है वो अभी आज के डेट में तो उतना वॉलेटिलिटी नहीं है। बट एक आंकड़ा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो कल शाम को आया। वो था एडवांस टैक्स का नंबर। वो एडवांस टैक्स का नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसका इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडवांस टैक्स जो है वो पीबीटी लेवल पे देखा जाता है, मतलब जो हम टैक्स देते हैं। और अगर एडवांस टैक्स से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स बढ़ रही हैं कंपनीज़ की। Q1 के एंड में जब पहली तिमाही का जो एडवांस टैक्स आया था, वो उसमें एडवांस टैक्सेस जो जंप हुआ था सिर्फ 3% का था। और अभी जो हुआ 6.1% ऊपर है। इसका मतलब ये है कि पहले 6 महीने में आपका एडवांस टैक्स काफ़ी बड़ा है, और Q2 में स्पेशली वो काफ़ी ऊपर आया है। और ये जो हम पीरियड को हम कंपेयर कर रहे हैं वो लाइक टू लाइक पीरियड कंपेयर कर रहे हैं 17 सितंबर तक वर्सेस प्रीवियस ईयर 17 सितंबर। तो उस तरह से अगर आप देखा जाए तो अर्निंग्स Q2 में अच्छे आने की उम्मीद है Q1 के मुकाबले। तो अगर तो सीक्वेंशियल नंबर्स अच्छे होंगे। अच्छा। ये होंगे अच्छे। और दूसरी बात ये कि अगर आप मार्केट को देखेंगे और एनालिस्ट को देखेंगे, पिछले 9 महीने में या 6 महीने में हमने काफ़ी अर्निंग्स डाउनग्रेड देखी हैं। वो आई थिंक अब वो स्टेबलाइज हो गया। और हाँ, और अभी Q2 के नंबर के बाद हम कुछ अर्निंग्स अपग्रेड देखना शुरू करेंगे। और अगर हम Q2 के नंबर को देखें तो आपका अभी GST कट आ जाता है 22 के, विच बेसिकली मीन्स कि आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर अच्छा होने वाला है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके वहाँ से भी उम्मीद है कि वो भी साइंस पिकअप होगा। तो अर्निंग्स थोड़ी सी अपग्रेड आने की उम्मीद है यहाँ से। और वो एक अच्छा पॉइंटर है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि मार्केट्स को क्या ट्रिगर करेगा, और हमारे पास क्या है मार्केट के ट्रिगर के लिए। एक तो है इंडिया US टैरिफ जो हमेशा रहा है, वो अगले कुछ महीने तक, नवंबर तक उम्मीद है कि नवंबर तक कुछ आएगा उसमें। दूसरा जो है अर्निंग सीजन जो अभी अक्टूबर में चालू हो जाएगा Q2 का, उसकी एडवांस नंबर्स आ गए हैं ऑन होलिस्टिक मैनर में कि 6% ऊपर गया है। तो वो है। दूसरा एक और नंबर जो उसमें आया है वो STT का नंबर है। ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस STT इज़ अप ओनली 0.5%, विच बेसिकली मीन्स कि आपका जो मार्केट में जो नमी आई थी सेबी के एक्शन की वजह से, वो उसकी वजह से STT के नंबर्स बिल्कुल फ्लैट आए हैं पहले 6 महीने के लिए। आप देखेंगे कि सेबी का एक्शन जो था सितंबर 2024 के बाद शुरू हुआ था। उससे पहले बहुत ही हीटेड था ये मार्केट, जहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत होती थी।
तो पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो उसके पिछले साल काफ़ी जंप उछाल था पहले 6 महीने में एसटीटी के नंबर्स में, और पिछले साल के मुकाबले इस साल का आप देखेंगे तो सिर्फ ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो वो भी एक चीज़ है, 26,300 करोड़ का नंबर है जो कि 0.5% अप है। तो वो भी एक इंडिकेट करता है कि आपके कूल डाउन जो हो रहा है मार्केट में वो भी है पिछले साल के मुकाबले इस साल, और या पहले 6 महीने बहुत ही काम मार्केट रहा है, वॉलेटिलिटी कम रही है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कम हो गई है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से एसटीटी नंबर्स कम हो गए हैं। तो वो एक चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि 6% के ऊपर 6% के ऊपर एडवांस टैक्स था, बट ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस अगर आप देखेंगे तो लगभग 6.53% था। वो नंबर ठीक लग रहा है, पर अगर पिछले साल अगर आप देखेंगे तो उस समय 18% ऊपर था कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ईयर एंड ईयर, और इस साल 6% ऊपर है। तो हमको वो भी ट्रेजेक्टरी दिखती है कि कैसे आपकी अर्निंग्स कूल डाउन हुई हैं पिछले बार से अब तक, और बेस और भी तो अभी थोड़ा हाई था और बेस आके अभी थोड़ी सी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सो जो हम कह रहे हैं कि अपटिक आने वाला, अपटिक अर्निंग्स में अपटिक दिख रहा है मार्केट में, तो से सेंटीमेंट ऊपर है, अर्निंग्स अच्छे होने की उम्मीद है। वो अभी हमको जिसको कहते हैं ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शंस ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं। ये चीज़ देखना चाहिए कि एडवांस टैक्स जो है पहले तिमाही में 15% देना होता है, दूसरे में 45, तीसरे में 75, और चौथे में 100 ऐसे देना होता है। तो 45% ऑफ द रेवेन्यू प्रोजेक्शंस जो कंपनीज कर रही हैं उसके बेसिस पे 6% ऊपर आपका एडवांस टैक्स चला गया, विच बेसिकली मीन्स कि आपको लग रहा है कि ऊपर जाने की उम्मीद है। सचिन सर, ये तो सही कहा आपने, ग्रीन शूट्स दिख रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर 2024 से ही एक सिचुएशन भारतीय बाजार के लिए हमने देखी है कि सुस्ती की चाल पकड़ी थी मार्केट ने, और लिटरली 15 दिन भी नहीं रहते थे जब कि कोई ऐसा ट्रिगर ना आ जाए और मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हो। पहली बार लास्ट 1 मंथ से हम देख रहे हैं कि कई सारे डायरेक्शंस मिल रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शंस मिल रहे हैं, और इसी कड़ी में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आज के सत्र के लिए अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर किस तरह के टेक्स नजर आएंगे, बिकॉज हिंडनबर्ग केस में सेबी की तरफ से अब क्लीन चिट मिलती दिख रही है। देखो मिल गई है, एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट 1-1.5 साल से जो है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अदानी को क्लीन चिट एक स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ा सा लंबा खींचा, बट फाइनली जब जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि इसमें कुछ उनको मिला नहीं, और उन्होंने सबूत के साथ दिया है कि उन्होंने कहा कि जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे एंटिटीज़ को, वो एक तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, और दूसरे जो हैं वो पैसे वापस भी आए हैं, सेम इंटरेस्ट के साथ वापस आए हैं। तो ये सब जो उनको बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू मिला है वो एक इंडिकेट करता है कि जो हिंडनबर्ग के जो एलिगेशंस हैं वो उतने सब्सटेंशियल नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का आ गया, दूसरा सेबी का आ गया, तो रेगुलेटरी जो ओवरहैंग है वो भी कम होता जा रहा है अदानी ग्रुप के कंपनीज में, स्पेशली इंफ्रा कंपनीज में, क्योंकि क्या है कि ये रेगुलेटरी ओवरहैंग की वजह से फंड रेजिंग थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब फॉरेन निवेशकों के पास जाते हैं कि मुझे डेट लेना है, तो वो लोग थोड़े से हिचकिचाते हैं कि भाई आपके ऊपर ये एक रेगुलेटरी स्वॉट पड़ा है, इसलिए हमको प्रॉब्लम होगी देने में, क्योंकि काफ़ी सारे इंफ्रा फंडिंग क्या होता है कि इंफ्रा फंडिंग बहुत लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है, और वहाँ पर जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं अदानी ग्रुप के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको अगर आगे जाके फंडिंग करनी, क्योंकि उनका कैपेक्स प्लान बहुत ही एग्रेसिव कैपेक्स प्लान है अगले 5 साल के लिए, 2030 तक का प्लान अगर आप देखें उन्होंने पब्लिकली बताया हुआ है, और जो हर कंपनी अपना अपना प्लान बताती हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उसके लिए उनको इंफ्रा फंडिंग और डेट फंडिंग ज़रूरी है, और वो डेट फंडिंग अगर इंटरनेशनल मार्केट से आता है और ओवरहैंग हटने के बाद आता है, तो वो एक सस्ते रेट पे आएगा और आसानी से आएगा। और सर हमारा सोवरेन अपग्रेड रेटिंग भी हुआ है, और आई थिंक कुछ और बेनिफिट्स भी आने वाले इंफ्रा फाइनेंसिंग को लेकर। वो सब तो डोमेस्टिकली है ही, बट सॉवरेन जो हमारा जो अपग्रेड हुआ उसकी वजह से भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेजिंग जो है डेट का, वो भी कम हो जाता है तो कंपनीज के लिए, क्योंकि वो आपका जो आप जितना डिफरेंशियल स्प्रेड देते हैं लाइबोर के ऊपर, वो कम हो जाता है, तो आपके लिए वो उतना अच्छा होता है। तो
कपल ऑफ थिंग्स, एक तो अपग्रेड है सॉवरेन, दूसरा ये रेगुलेटरी ओवरहैंग कम हो रहा है, और तीसरा जो है कि इंफ्रा अगर अदानी ग्रुप कंटिन्यू करता है ये जो एग्रेसिव कैपेक्स स्पेंडिंग, तो ये जो ग्रोथ पोटेंशियल है इन सारे कंपनीज का, वेदर अदानी पावर हुआ या अदानी पोर्ट हुआ, ये दो कंपनीज जो हैं वो देखने लायक होगी, क्योंकि ये दोनों कंपनी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी जब ये एलिगेशंस आए थे। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव है इन दोनों कंपनीज के लिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। यस सर, थैंक यू सर। आपने जो है पूरी व्यूज़ बताई, बाजार का सेटअप बताया। न्यूज़ फ्लो थोड़े कम है, फ्राइडे है, लेकिन सेंटिमेंट अच्छा है। फ्राइडे होना चाहिए। Thank God बिल्कुल। it's Friday. थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच सजीत सर, आपने जो है अहम व्यूज़ हमें शेयर किए।